सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे विशेषण, पाठ नंबर 9 विशेषण। आइए इन चित्रों को ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर आप चित्र में क्या देख रहे हैं? गुड़िया, वेरी गुड। और ये कैसी गुड़िया है? जापानी गुड़िया। ठीक है। आप यहाँ पर किसका चित्र देख रहे हैं? लड़का। और लड़का कैसा है? मोटा। ये क्या है? हाँ शाबाश, फूल है। लेकिन कौन सा फूल है? गुलाब। ठीक है। और कैसे रंग का है ये? लाल रंग का। ठीक है बेटा। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो तो ये जो शब्द है यहाँ पर, ये कौन है? गुड़िया है। तो गुड़िया क्या है? आपका संज्ञा शब्द है, किसी वस्तु का नाम है ना। इसी तरह से ये कौन है? लड़का, किसी, हाँ वेरी गुड, व्यक्ति का नाम है। और ये क्या है? फूल। ठीक है। गुलाब किसी वस्तु का नाम है। तो यहाँ पर इन जो ये संज्ञा शब्द हैं, इनके बारे में हमें कौन से शब्द बता रहे हैं? इनके साथ लिखे हुए शब्द। जैसे ये गुड़िया है, तो ये कैसी गुड़िया है? जापानी गुड़िया है। ये लड़का कैसा है? मोटा है। और ये फूल कैसा है? लाल है। ठीक है। तो यहाँ पर इनके बारे में ये सारे शब्द इनके विशेषता बता रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो संज्ञा शब्द है ये कैसे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं। जैसे गुण में अच्छा, भला, उदार, दयालु। फिर दोष है बुरा, कठोर, बेईमान, आलसी। फिर आकार में लंबा, चौड़ा, पतला, गोल। ठीक है। स्वाद में मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा। संख्या में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 50, 100। ठीक है। और रंग रूप में गोरा है, काला है, सुंदर है, आकर्षक है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये किसी ना किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है। ठीक है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताते हैं या उसकी विशेषता बताते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास प्रश्न आता है या हमें बोला जाता है कि विशेषता की, विशेषण की क्या परिभाषा है, किसे बोलते हैं विशेषण, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अर्थात उनके बारे में बताते हैं कि वो कैसा है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखो, आपकी किताब में भी यहाँ पर परिभाषा दी गई है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब इसको हम, यहाँ पे भी कुछ और शब्द है, देखो इनको पढ़ते हैं। कुछ अन्य विशेषण: छोटा, मोटा, पतला, मीठा, खट्टा, नमकीन, वीर, कायर, भारी, चतुर, बुरा, भला, कुछ, 5, 7, हरा, काला, रंगीन, 2 मीटर, 10 मीटर, 5 ग्राम, सुनहरा आदि। तो ये बहुत सारे शब्द हैं जो संज्ञा के बारे में बताते हैं। ठीक है। इसे हम और तरीके से भी जानते हैं। अब देखो, जैसे आपको आसमान कैसा दिखाई दे रहा है? बाहर देखिए अपने अपने घरों के, आसमान कैसा दिखाई दे रहा है? नीला। तो आसमान क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के बारे में कौन सा शब्द बता रहा है? नीला शब्द बता रहा है। ठीक है। कि आसमान कैसा है? नीला है। तो यहाँ पर विशेषता क्या हो गई? नीला, नीला आसमान। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप देखें, हरे पत्ते, देखो अपने बाहर देखो, घर के बाहर देखो, पेड़ों पे पत्ते लगे हैं ना, तो पत्ते का रंग कैसा है? हरा है। तो पत्ते की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? हरा। तो हरे पत्ते। इसी प्रकार से आप लाल लाल सेब खाते हो, मम्मा आपके लिए लेके आती है ना, पापा आपके लिए लेके आते हैं, तो कैसे होते हैं वो? लाल लाल सेब। तो सेब की विशेषता क्या है? कि वो लाल है। और किसी भी वाक्य में बच्चों जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही विशेषण आए, किसी एक वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम के लिए 2-3 विशेषण भी आ सकते हैं। जैसे, मेरी मम्मी मेरे लिए लाल मीठे सेब लाई। ठीक है। तो इस वाक्य में आपका संज्ञा क्या हो गया? सेब। और सेब की विशेषता कौन कौन से शब्द बता रहे हैं? लाल और मीठे। जो सेब है वो कैसा है?
लाल है और साथ में वो मीठा भी है। तो हो गई ना दो विशेषता एक वाक्य में। तो इस प्रकार से विशेषताएं 2-3 भी आ सकती हैं। अब यहाँ देखिए बच्चे, रचनात्मक कार्य, चित्रों के आधार पर विशेषण लिखे। यहाँ आप चित्र देखिए ध्यान से। अब ये किसका चित्र है? शाबाश, टमाटर। अब टमाटर कैसा है, कैसा दिखाई दे रहा है? लाल। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? लाल। ठीक है, क्या करना है? चित्रों के आधार पर विशेषण लिखना है ना। यहाँ पे लिखेंगे लाल। ठीक है, लाल टमाटर। अब ये कैसा पेड़ है? हरा पेड़ है। आप और भी बता सकते हैं, हम यहाँ देख के बता रहे हैं कि हरा पेड़, लेकिन आप इसको बोल सकते हैं बड़ा पेड़ या छोटा पेड़, मोटा पेड़, लंबा पेड़। ठीक है, आप उसके चित्र को देखकर आप बता सकते हैं। अब इसको आप बोल सकते हैं काली बिल्ली। ठीक है, सुंदर फूल या लाल फूल। ओके, मोटा लड़का या छोटा लड़का। हाँ, बड़ी इमारत। ठीक है ना, कैसी है? लंबी है या बड़ी इमारत। ओके बच्चा, अब यहाँ देखिए आपके नीचे यहाँ पर दिया है घड़े में कुछ शब्द हैं। ये देखिए, ये घड़ा बना है, इसके अंदर यहाँ पर कुछ शब्द हैं। ठीक है, मैं, सुंदर, डरपोक, लड़का, पक्षी, खट्टा, अरे, पैर, क्या, लाल, किलो, कायर, वीर, काला, घर, मोर, सांप, मीठा, हरा, हाथ। देखो कितने सारे शब्द हैं। अब इनका क्या करना है, चलो समझते हैं। घड़े में कुछ शब्द हैं, उनमें से विशेषण शब्द चुनकर नीचे लिखिए। अब आपको क्या करना है, समझ में आया? यहाँ घड़े में शब्दों को मिला दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ सर्वनाम है, इसमें कुछ संज्ञा शब्द हैं और कुछ विशेषण शब्द हैं। और हम इस पाठ में क्या सीख रहे हैं? विशेषण। तो आपको क्या करना है? घड़े में से विशेषण शब्दों को छांटना है और यहाँ पर लिखना है। आपको कितने नंबर तक दिया गया है? 10 नंबर तक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो विशेषण है वो कम से कम 10 तो होंगे ही। तो आपको यहाँ पर विशेषण लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से कार्य कीजिएगा। विशेषण बहुत आसान चीज है अगर आप उसको समझ कर करते हैं। तो मुश्किल हमें कब होती है बच्चों किसी भी चीज में? जब हम उस चीज को समझ कर नहीं करते या उस चीज को हम सीखने का प्रयास नहीं करते। और प्रयास करना ही सबसे बड़ी बात होती है। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। तीसरा पॉइंट है ये, वर्ग पहेली से विशेषण बनाइए। ये वर्ग पहेली है। ठीक है, इससे आपको विशेषण बनाना है। कैसे? विशेषण किसे बोलते हैं? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताता है। जैसे पतली लड़की, हरी घास, सफेद अंडा। ठीक है, काली भैंस, ओके, सफेद दूध, ओके, और क्या बोल सकते हैं, हरी मिर्च, लाल मिर्च, सफेद मूली, है ना। तो ये सब आपकी क्या होती है? ये विशेषता होती है। तो यहाँ आपको ये जो वर्ग पहेली दी गई है, इसमें से आपको कोई विशेषण छांटना है और यहाँ पर बनाना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, बाकी का आप खुद करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक बनाया मीठा, मीठा, है ना। तो मीठा, मीठा गन्ना, तो गन्ना संज्ञा हो गई और मीठा उसकी क्या हो गई? विशेषता। तो मैंने शब्द लिया मीठा और फिर यहाँ पर लिखूंगी। इसी तरह से बाकी के आप स्वयं से करेंगे। ठीक है, मैंने एक आपको समझाया है, इसी प्रकार से आपको बाकी का करना है। अच्छा ये देखिए, कॉलम क तथा ख को मिलाइए। अभी जैसे हम कर रहे थे, मैं आपको समझा ही रही थी, हरी घास, काली भैंस, सफेद अंडा। ठीक है, तो इस नीला आसमान, हरे पत्ते, पीली चादर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी इसी प्रकार से करना है। क जो कॉलम क है उसमें आपको विशेषताएं दी गई हैं और जो ख कॉलम है ये आपके संज्ञा है। ठीक है, तो आपको सही संज्ञा से सही विशेषण वाले शब्दों को मिलाकर लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, नमकीन चावल। हम जब चावल बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, तो उसमें नमक डालते हैं तो नमकीन हो जाता है ना। तो नमकीन चावल। इसी तरह से आपको बाकी के करने हैं, जैसे नीला आसमान। ठीक है, बाकी वाले मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद से करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
आखिरी है आपका 5वां पॉइंट, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अब ये आपके कोष्ठक बना है जिसे आप इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। तो ये कोष्ठक के अंदर इन्होंने शब्द दिए हैं। अब आपको सही विशेषण शब्द चुनकर यहाँ खाली जगहों पे लिखना है। जैसे पेड़ डैश पत्तों से लदा है। अब यहाँ पर कौन से विशेषण शब्द आएंगे? हरे हरे या नीले नीले? पेड़ नीले नीले पत्तों से लदा है, पेड़ हरे हरे पत्तों से लदा है। ठीक है, तो पेड़ हरे हरे पत्तों से लदा है। इसी प्रकार से आप यहाँ से सही विशेषण शब्द लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। बच्चों मैं फिर बोलना चाहूंगी, ध्यान पूर्वक जब तक नहीं पढ़ा जाता तब तक वो चीज हमें समझ में नहीं आती। आप खुद ट्राई करके दीजिए, ठीक है, खुद ट्राई करके देखिए। आप जब किसी चीज को ध्यान से पढ़ते हैं तो वो चीज आपको झट से समझ में आ जाती है, और फिर जब आपको समझ में आती है तो आप बाकियों को भी समझा सकते हैं। तो ध्यान से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।